हाय, मैं विशाल। तो आज से हम एक वीडियो सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं जो बेस्ड रहेगी यूपीएससी मेंस एग्जाम लॉ पर। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियोस रहने वाली हैं एंड ये वीडियोस उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो एलएलबी कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो वीडियोस है उसका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हम जो टॉपिक्स है उसको समझें। टॉपिक को समझने के बाद हम डिस्कस करें कि जो यूपीएससी ने इस जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उस पर किस तरह से क्वेश्चन को पूछा हुआ है। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टॉट के अंदर से, एंड टॉट के अंदर हमारा टॉपिक है आज का पिजन होल थ्योरी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि पिजन होल थ्योरी है क्या। तो पिजन होल थ्योरी को डिस्कस करने से पहले हम जान लेते हैं कि टॉट्स है क्या। तो टॉट क्या है, वो सिविल रॉन्ग्स है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे फिलोसफर हैं जिनमें से मेन हमारे हैं सैलमंड और विनफील्ड। तो सैलमंड और विनफील्ड ने अपने में डेफिनेशन यहाँ पे दी और जो टॉट है उसको डिफाइन करने की कोशिश की। तो सैलमंड ने बोला कि जो टॉट है, जिसको हमने क्या बोला, सिविल रॉन्ग, तो उन्होंने बोला कि जो सिविल रॉन्ग है वो क्या है, वो लॉ ऑफ टॉट्स है। तो किसकी डेफिनेशन थी, सैलमंड की। तो यहाँ पे दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, सैलमंड ने बोला लॉ ऑफ टॉट्स। तो जो टॉट है उसमें उन्होंने एस को ऐड कर दिया। ओके, तो यहाँ पर एस को ऐड करने से मतलब है कि जो सैलमंड है उन्होंने कहीं ना कहीं कोशिश की कि जो टॉट है उसको बाउंड करने की। बाउंड करने की कैसे, उन्होंने बोला कि जो टॉट है वो आपका वेल डिफाइंड है और स्पेसिफिक है। ओके, वहीं पर जो विनफील्ड है उन्होंने बोला कि जो सिविल रॉन्ग्स है वो उन्होंने डिफाइन किया लॉ ऑफ टॉट। ओके, तो यहाँ पर जो विनफील्ड है उन्होंने टॉट बोला, ना कि टॉट्स। ओके, तो यहाँ पर जो विनफील्ड है उन्होंने जो टॉट है उसको बाउंड करने की कोशिश नहीं की। अब समझने की कोशिश कीजिए कैसे। तो सैलमंड के अकॉर्डिंग क्या था कि जो यहाँ पे पिजन होल का मतलब है कि जो होल्स है, मतलब होल को मान लीजिए ये एक आपका एक क्राइटेरिया है। क्या ये क्राइटेरिया? ओके, जो होल्स है, जो सिविल रॉन्ग इन होल्स में क्या होगा, सेट होगा, वही क्या टॉट है। तो ये कोशिश कितने की, सैलमंड ने की। जो सैलमंड की जो डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कोशिश की कि जो टॉट है उसको बाउंड करने की, मतलब उसको नैरो करने की। लेकिन विनफील्ड के अकॉर्डिंग क्या था कि टाइम के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं वो बदलती है और जो डेफिनेशन है वो भी कहीं ना कहीं चेंज होती है। तो विनफील्ड ने यहाँ पर टॉट को मतलब बाउंड करने की कोशिश नहीं की। तो जो पिजन होल थ्योरी है वो है सैलमंड की। किसकी? सैलमंड की, ना कि विनफील्ड की। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो सैलमंड के अकॉर्डिंग क्या था कि जो टॉट है वो आपका वेल डिफाइंड होना होगा और आपका स्पेसिफिक होगा, मतलब एक क्राइटेरिया में उसको बाउंड कर दिया, मतलब उससे बाहर वो नहीं जा सकता। ओके, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं विनफील्ड के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए, हमारे पास एक वर्ड है स्ट्रिक्ट लायबिलिटीज़। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो आया था रेलैंड और फेल्चर के केस में। ओके, तो रेलैंड और फेल्चर का जो केस है वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट केस है, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस नहीं करने वाले। तो रेलैंड और फेल्चर के जो केस में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो सामने आया। तो अगर हम जाते किसके अकॉर्डिंग, सैलमंड के अकॉर्डिंग, तो सैलमंड ने क्या करा, उसको मतलब इसको एक स्पेसिफिक और वेल डिफाइंड करने की कोशिश की। ओके, अगर हम सैलमंड के अकॉर्डिंग जाते जो रेलैंड और फेल्चर का जो केस है तो फिर वो टॉट का केस बनता ही ना। ओके, किसके अकॉर्डिंग, सैलमंड के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर विनफील्ड के अकॉर्डिंग जाए, क्योंकि विनफील्ड ने जो टॉट है उसको बाउंड करने की कोशिश नहीं की। ओके, तो अगर विनफील्ड के अकॉर्डिंग जाते हैं तो जो रेलैंड एंड फेल्चर का जो केस था वो कहाँ पे आया, वो टॉट के अंदर आया। तो जो टॉट है वो कहीं ना कहीं क्या होगा, डेवलप हो रहा है। लेकिन सैलमंड के अकॉर्डिंग जो टॉट है वो डेवलप होने वाली चीज़ नहीं थी। ओके, तो अब हम देख लेते हैं इंडिया का केस। ओके, तो इंडिया के अंदर भी जो आपका टॉट है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे डेवलप हुआ। तो एक केस है हमारा यहाँ पर, मैं उसको डिस्कस करने वाला हूँ, एक मिनट रुकिए। ओके, तो ये केस है आपका लाला पन्नालाल वर्सेस कस्तूरीचंद 1946। ओके, तो इसमें क्या हुआ था कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो लॉ जो सिविल रॉन्ग है वो क्या है, लॉ ऑफ टॉट है। मतलब यहाँ पे भी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने क्लियर बोला था कि जो जो सिविल रॉन्ग है वो लॉ ऑफ टॉट है। मतलब वहाँ पे भी हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने उसको बाउंड करने की कोशिश नहीं की। ओके, तो यूपीएससी के अंदर 2019 में एक क्वेश्चन बना था पिजन होल थ्योरी पर। तो उसने यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। एक्चुअली मेरे सामने अभी क्वेश्चन है नहीं, तो जो मुझे याद आ रहा है वो कुछ इस तरह से था कि आपको जो क्रिटिसाइज करना है पिजन होल थ्योरी को, जो आज की जो प्रेजेंट सिचुएशन है इंडिया की उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो बॉडी होगा आप बहुत सिंपल लिख सकते हैं। सबसे पहले तो पिजन होल थ्योरी क्या आप उसको देख सकते हैं। ओके, फिर आप यहाँ पर
सेलमेंट के साथ साथ अगर आप विनफील्ड को लिख दें, क्योंकि विनफील्ड की थ्योरी क्या करेगी, सेलमेंट की थ्योरी को क्या करेगी, क्रिटिसाइज करेगी। और साथ ही साथ अब एक दो एग्जांपल दे दें, जैसे कि मैंने बोला स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस, ओके, और नेग्लिजेंस का केस, और आपका हमारे यहाँ पर पन्नालाल वर्सेस कस्तूरी, ओके, 1946 का जो केस है इसको। तो ये क्वेश्चन आपका जो यूपीएससी के अंदर पूछा हुआ था 2019 में, तो ये आपकी पूरी स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगी। एंड होप ये क्वेश्चन जो आप एक बार लिखें, और लिखने के बाद अगर आपका मन करे तो आप हमारे जो चैनल है टेलीग्राम चैनल, उस पर उसको सेंड कर सकते हैं, ओके। देन अगर आपको नोट भी चाहिए इस टॉपिक के तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी, ओके। तो इस वीडियो में नहीं, हैव ए गुड डे एंड गुड लक, बाय।